नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में बीजेपी एमएलए का जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल के जो टीएमसी लीडर्स हैं उनके भ्रष्टाचार को लेकर ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी द्वारा मिले गए जो पैसे के थोक है उनके जो पोस्टर्स है उसे अपने गले में लटका कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के बयान को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो संयम बरता, जिसके लिए मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। अगर मैं रहता तो सिर के बीचों बीच गोली मारता। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी का यह बयान है। क्या कुछ कहा है अभिषेक बैनर्जी ने और किस तरीके से असेंबली में प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने नवान अभियान में बीजेपी पर एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अभिषेक बैनर्जी दादे की कल शाम को नवान अभियान में घायल हुए पुलिसकर्मी देवजीत चट्टोपाध्याय को देखने एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे। वहां पत्रकारों से नवान अभियान के पुलिस और बीजेपी के बीच हुई झड़प की घटना को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जिस तरह बीजेपी के गुंडे एक एक पुलिसकर्मी को पीट रहे थे, उन्होंने बहुत संयम रखा। उनकी जगह अगर मैं होता तो सिर पर गोली मार देता। बीजेपी के गुंडों ने एक निरीह ऑफिसर को बुरी तरह पीटा है। उन्हें डंडे और लाठी से पीटा गया। ये तो बेहतर था कि उनके सिर पर हेलमेट था, वरना कुछ और भी हो सकता है। आपको बता दें कि नवान अभियान में घटना के बाद कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें यह देखा जा सकता है किस तरीके से पुलिसकर्मी बीजेपी समर्थकों को पीट रहे हैं। घटना में पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। फिलहाल उनका इलाज एसएसकेएम में वार्ड में चल रहा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि नवान अभियान में कोलकाता जैसे शांत महानगर को बीजेपी गुंडों ने जलाया है। बीजेपी के कल का प्रदर्शन कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि गुंडागर्दी थी। जिस तरह से बीजेपी समर्थकों ने कोलकाता और हावड़ा में हंगामा मचाया, हम इसे और कुछ नहीं कह सकते हैं। रैली में चलते वक्त ये लोग अपने स्लोगन भूल गए। उनके हाथ में ईंट पत्थर थे। अगर यह बात गलत है तो कैसे रैली में पत्थर कहां से आए? वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उस रैली में भाग लेने वाले में कई पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से हमला किया। पुलिस गोलियां चला सकती थी, लेकिन हमारे प्रशासन ने अधिकतम संयम दिखाया। और अब हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस सचिव अभिषेक बैनर्जी का जो है बयान आया। उन्होंने कहा बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने रोका था, पर उन पर सच होगा। बीजेपी समर्थक पुलिस की गाड़ी नहीं चलाते। वहां कोई पेट्रोल पंप तो नहीं था, तो गाड़ी जलाने का पेट्रोल कहां से आया? पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हाथ नहीं लगाया, तब ये इतना हंगामा मचा रहे। बीजेपी की यह सारी हरकत जनता भी देख रही है। जनता खुद भी समझदार है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने संयम बनाकर इसे हैंडल किया है, इसके लिए मैं उन्हें सल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं होता तो सिर के बीचों बीच गोली मारता। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के राज में यही परिवर्तन है कि इतने अत्याचार के बावजूद पुलिस ने गोली नहीं चलाई और सिंगूर और नंदीग्राम जैसी घटना नहीं होने दी। अभिषेक ने आरोप लगाया कि भाजपाई गुंडों ने पुलिस पर अत्याचार किया और लोहे के रॉड तक से हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शांत बंगाल को अशांत कर दंगा लगाना चाहती है। पुलिस चाहती तो गोली चलाकर 20-25 लोगों की जान ले लेती। वहीं तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के इस बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह भाषा बंगाल की संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती। उन्होंने साथ ही अभिषेक बैनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी कि जितनी गोली है सरकार चलवाए, गोली खाने को हम तैयार हैं। मजूमदार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल के युवराज का बयान दर्शाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली नहीं चलने से अभिषेक पुलिस से असंतुष्ट है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा दुर्गा और काली पूजा के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी तृणमूल महासचिव अभिषेक बैनर्जी के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जो है दी है। उन्होंने कहा कि जो है अभिषेक बैनर्जी को ये बताना चाहिए कि क्या वह बंदूक लेकर चलते हैं। गुरुवार को न्यू टाउन के इको पार्क पे मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे दिलीप घोष ने
जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभिषेक को यह बताना चाहिए कि वह बंदूक लेकर घूमते हैं क्या, चाय से अधिक गर्म केटली होती है, वह गोली मारने की बात किस तरह से कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस वही पुलिस है जो भवानीपुर में तृणमूल के गुंडों के हमले से बचने के लिए टेबल के नीचे और अलमारी के पीछे छिप जाती है। उन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम के खिलाफ जब ममता की दुलारी लुंगी वाहिनी सड़क पर तांडव, आगजनी, तोड़फोड़ करती है तब पुलिस कहीं नजर नहीं आती। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पुलिस के नाक के नीचे होता रहा, पता चला क्या। अभिषेक बैनर्जी को यह समझना चाहिए कि वो जो मीडिया में और सोशल मीडिया में छाने के लिए डायलॉग मारते हैं तो वो कालीघाट तक सीमित रखे, बाहर ना आए। गोली मारने की हिम्मत है क्या उनमें। पुलिस की गाड़ी में आगजनी मामले में भाजपा कार्यकर्ता के शामिल होने संबंधित सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा, पुलिस जांच करे, अगर भाजपा कार्यकर्ता उसमें शामिल है तो ये उजागर करे। इसके पहले कोलकाता में सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति दंगाइयों ने जलाई है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में कार्रवाई होती तो देखा जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं जुबानी जंग जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है। सुकांत मजूमदार कहिए, दिलीप घोष कहिए, सभी ने अब अभिषेक बैनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। यही नहीं, ममता बनर्जी की ये बयान के पुलिस ने संयम बनाए रखा, वरना वो भी गोली चला सकती है। अमित मालविया की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ जो है ये शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं रहता तो सिर के बीचों बीच गोली मारता। तो आप समझिए कि एक लीडर जिसका काम है शांति बनाए रखना, उन्हें इस बात से तकलीफ है कि गोली मारी क्यों नहीं गई। उन्होंने ये वो अपने आप को एक एग्जाम्पल जिसके तौर पर लोग देखते हैं, जो कार्यकर्ता अपने लीडर को एक एग्जाम्पल पे तौर पर देखते हैं, उनके लीडर की ये भाषा है, उनके लीडर का ये कहना है कि अगर वो होते, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, वो होते तो सिर में गोली मारते। तो कहीं ना कहीं दंगे भड़काने वाली बात, दंगे भड़काने जैसे भाषण, लोगों को उकसाने वाले भाषण और इस तरीके के क्रूर तरीके से जो है भाषण देकर अभिषेक बैनर्जी क्या साबित करना चाहते हैं, ये आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी है जो संयम बनाए रखने की बात कहती है और कहती है कि चला सकती थी गोली, तो ममता बनर्जी चला सकती तक थी और उनके भाईपो, उनके करीबी अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि मैं रहता तो चला देता। अब बस फासला यही है कि वो चलाने की बात कहती है, ये कहते हैं मैं चला देता, और पुलिस ने संयम बनाए रखा था। यानी कहीं ना कहीं एक जो है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चीजें और थोड़ी खराब होती तो पुलिस गोली भी चला सकती थी, क्योंकि लीडर्स के भाषा ऐसे है जो खुद कहते हैं कि मैं गोली मार दूंगा, उन्हें क्या गोली चलाने के आदेश देने में कितने सेकंड का वक्त लगता है, ये भी सोचने के लिए एक जो है मामला है, मुद्दा है। अब बंगाल के लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस अराजकता में वो जी रहे हैं, कैसे लीडर का उन्होंने चुनाव किया है जो शांति की जगह अशांति फैलाने की बात करते हैं, दंगा खत्म करने की जगह दंगा भड़काने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं एक बेटर एग्जाम्पल सेट करने के जगह मारो और कहाँ मारो, इस तरीके की चीजें जो है लोगों को बता कर देते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति है और ये पश्चिम बंगाल में चल रही है। तो अभिषेक बैनर्जी अब अपने इस बयान से बुरे फंसते नजर आ रहे हैं और अभिषेक बैनर्जी को लेकर अब प्रतिक्रिया लगातार देखने के लिए मिल रही है, जिससे आने वाले वक्त के साथ हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।